Hello, bachcho. Let's read out the question first. Radio waves are radially diffracted. Okay, radially diffracted around buildings, whereas light waves are negligibly diffracted around buildings. This is because radio waves. So यहाँ पर हमें दो वेव्स के बारे में बात की जा रही है कि जो रेडियो वेव्स है वो बिल्डिंग के अराउंड इजीली क्या हो जाती है, डिफ्रैक्ट कर जाती है। बट वहीं पर यदि मैं लाइट वेव्स की बात करूँ तो वो डिफ्रैक्ट नहीं कर पाती है। सो ऐसा क्या है रेडियो वेव्स के बारे में कि वो डिफ्रैक्ट कर जाती है। तो चलिए देख लेते हैं हम सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So इसमें सबसे पहला जो की कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हम बात करेंगे दैट इज नथिंग बट द डिफ्रैक्शन। यानी कि हम सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि डिफ्रैक्शन होता क्या है। सो इट इज द फेनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द एज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, और एन अपर्चर व्हेन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और अपर्चर इज कंपैटिबल टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट से जब लाइट क्या होती है, बेंड कर जाती है, राइट। यानी कि देखिए ये साइड है, इससे क्या हो गई, वो बेंड कर गई है अकॉर्डिंग टू देयर अपर्चर। सो इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन बोलते हैं। और ये बेसिकली किसके कंपैरिजन में होता है, दिस इज इन कंपैरिजन टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। जैसी वेवलेंथ होगी लाइट की उसके कंपैरिजन में उसका डिफ्रैक्शन होगा। इफ द साइज ऑफ अपर्चर और ऑब्जेक्ट इज लार्जर देन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट देन द बेंडिंग विल नॉट एनकाउंटेबल। यानी कि क्या बोलने का मतलब है, यदि ये जो ऑब्जेक्ट हमें दिख रहा है ये ऑब्जेक्ट की साइज लार्ज हो गई एज कंपेयर टू लेम्डा, किससे, वेवलेंथ से। सो उस टाइम पर डिफ्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल। जो डिफ्रैक्शन है वो पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, सो इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करेंगे। सो देखिए बेसिकली मेरे पास दो टाइप की रेज है। ठीक है, एक तो हो गई रेडियो वेव्स, ठीक है, और एक हो गई हमारी लाइट वेव्स। अब यदि मैं बात करूं यहाँ पर रेडियो वेव्स की, सो रेडियो वेव्स जनरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है इन नेचर। यानी कि इसको हम EM वेव्स भी बोल देते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में हम एक चीज जानते हैं कि ये वेव्स जो होती है उनका जो वेवलेंथ होती है वह कैसी है, हायर ऑर्डर की होती है। सो यहाँ पर हम सिंपली बोल सकते हैं कि रेडियो वेव्स आर हायर ऑर्डर वेवलेंस, हायर ऑर्डर वेवलेंस। ठीक है, इनकी वेवलेंस क्या होती है, हायर ऑर्डर की होती है। अब देखिए यदि वेवलेंथ हायर ऑर्डर की रहेंगी सो ऑब्वियस सी बात है ऑब्जेक्ट से वो ग्रेटर होंगी, और ऑब्जेक्ट से यदि वो ग्रेटर होती है सो इजीली क्या कर जाएंगी, ऑब्जेक्ट से डिफ्रैक्ट कर जाएंगी। सो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की तौर पर क्या यूज किया गया है, बिल्डिंग। सो इसीलिए जो रेडियो वेव्स होती है चूंकि उनकी हायर ऑर्डर ऑफ वेवलेंस होती है सो इस कारण से वो क्या होती है, बिल्डिंग से रिफ्रैक्ट कर जाती है। अब वहीं पर यदि मैं लाइट विजिबल लाइट वेव्स की बात करूं, ठीक है, सो दे आर हैविंग द लेसर ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। इनकी जो वेवलेंथ होती है वो लेसर ऑर्डर की होती है, कम होती है। और इस कारण से यहाँ पर हमने जैसे बताया था डिफ्रैक्शन कब पॉसिबल होता है, जब वेवलेंथ ऑब्जेक्ट की साइज से क्या हो, ग्रेटर हो उसके कंपैरिजन में। बट यहाँ पर लाइट वेव्स के लिए वो कैसी है, लेसर है, इसीलिए ये यहाँ से डिफ्रैक्ट नहीं करेंगी। सो देखिए यही हो जाता है हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ डिफ्रैक्शन से। नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन। सो दिस इज बिकॉज रेडियो वेव्स हैव मच longer wavelengths than light waves. That means option B will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.